हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे 12th का मैथ। हमने कर लिया था चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 सारणी की शुरुआत। तो आज का लेक्चर होने वाला है 4.1 पर बेस और 4.1 के आज 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन तक हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आप जानेंगे सारणिक के बारे में, सारणिक का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, सारणिक क्या डिफरेंस होता है मैट्रिक्स और सारणिक में, क्यों हम सारणिक पढ़ रहे हैं और क्या इसका रिलेशन है मैट्रिक्स के साथ, क्यों हम इसको अभी के बाद पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ों के आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर लेक्चर को अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, आपको बेसिकली फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, कैसे पता लगेगा कि सारणिक और सारणिक है या फिर आव्यूह। तो इसके लिए बहुत अच्छा डिफरेंस होता है भैया। सारणिक जो लिखा होता है वो आपको मोड के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मैंने आपको आव्यूह पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, उसे अगर आप आयताकार बॉक्स के अंदर लिख देते हैं तो ये जो रूपन है या लिखना कहलाता है वो आपको आव्यूह मिल जाता है, या वो विधि कहलाती है आव्यूह विधि। अगर सेम किसी सिचुएशन को आप आयताकार बॉक्स में ना लिख करके मोड के अंदर रखते हैं या फिर दो डंडों के बीच में लिख देते हैं तो वो स्थिति या कह लीजिए वो जो प्राप्त अवयव है या वो जो प्राप्त आपको मटेरियल है वो कहलाता है सारणिक। आप समझ गए होंगे भाई। सारणिक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटरमिनेंट। इसको कैपिटल डी से दर्शा सकते हैं या फिर इसको आप ट्राइंगल से दर्शा सकते हैं। इस तरीके से ट्राइंगल बराबर, जैसे मैट्रिक्स को कैपिटल ए से ज्यादा यूज कर रहे थे हम, कैपिटल ए मैट्रिक्स बराबर, यहाँ पे हम ट्राइंगल का यूज करेंगे, डेल्टा का यूज करेंगे। बेसिकली ट्राइंगल नहीं डेल्टा बोलते हैं इसको। तो डेल्टा बराबर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब मैट्रिक्स का बचा आप एक बार बताओ, जैसे अगर आपसे कहा है मैट्रिक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4, इसका मान याद करो, तो मैट्रिक्स का ना प्रॉपर वैल्यू नहीं होता था। ध्यान से सुनना, डिफरेंसेस बता रहा हूं मैं। मैट्रिक्स ये है और ये आपका डिटरमिनेंट है, ये आपका सारणिक है। 1 3 2 4 दोनों क्या सेम है? तो आपका जवाब होगा नहीं, दोनों सेम नहीं है। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसको आप इससे ज़्यादा शॉर्ट या इससे ज़्यादा छोटा नहीं लिख सकते। ये आपकी सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगी मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन अगर आप डिटरमिनेंट की बात करें, आव्यूह में अगर आप सारणिक की बात करें तो सारणिक का आप मान निकाल सकते हैं। सारणिक का मान आपको डिजिट में प्राप्त हो सकता है। तो आइए दिखाता हूँ कैसे। पहले क्वेश्चन को बात करते हैं। देखिए सारणिक का मान निकालने के लिए, जैसे नॉर्मल आव्यूह की कोटि होती है 2x2, सारणिक का अगर आपको मान निकालना है तो आपको ध्यान ये रखना है, अगर सारणिक 2x2 का है, सेम एज इट इज आव्यूह वाले सवाल लगाते हैं, अगर सारणिक 2x2 का, जैसे यहाँ भी सारणिक 2x2 का है, तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना मेरे हाथ को, यहाँ इस तरीके से इन दोनों की ऑब्जेक्ट आपको गुणा करनी है, कह लीजिए कैची गुणा करनी है। ठीक है, हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना कैची गुणा, हमें सिर्फ यहाँ कैची गुणा करनी है। तो 2 की गुणा होगी इस माइनस के 1 में, तो इसका मान आएगा 2 इंटू -1। फिर आपको लगाना है माइनस, अपनी तरफ से लगाना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, अपनी तरफ से माइनस, और उसके बाद करना है आपको इधर से कैची गुणा, यानी इस 4 की गुणा करनी है फिर आपको माइनस के 5 में, 4 गुणा -5। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आपके सारणिक का मान आ जाएगा। तो ये आएगा -2 और यहाँ से आएगा प्लस का 20, आंसर इज 18। तो ये 18 आपका सारणिक नंबर 1 का मान हो गया। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं आपको भाई, क्या करना होता है, सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। सारणिक का मान निकालने के लिए अगर आपको 2x2 का सारणिक दिया हुआ है, जैसे आपको मैट्रिक्स देता है ना वैसे ही सारणिक होगा। जैसे सारणिक की कोटि है, आप इसको एक समझ लो कि आव्यूह में बस यहाँ आयताकार बॉक्स की जगह पे यहाँ पे मोड लगा दिया गया है, तो वो सारणिक बन गया। अब सारणिक बन गया तो उसकी जो आप वैल्यू निकालेंगे वो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में करेंगे। आइए दूसरे का पहला देखते हैं भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कोस थीटा की कोस थीटा में क्या हो जाएगा, आप कहोगे कोस स्क्वायर थीटा। फिर आप क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा की साइन थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ एक आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करूँ तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस क्या हो चुका होगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू 1 होता है, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है ये। तो इस प्रकार से हमारे पास दूसरे क्वेश्चन के फर्स्ट वाले सारणिक का मान 1 आ गया। दूसरे क्वेश्चन के दूसरे सारणिक की बात करें तो इन दोनों की आपस में गुणा होगी, अर्थात x² - x + 1 में गुणा होगी किसकी, x + 1 की। फिर क्या लगेगा माइनस, और x - 1 में किसकी गुणा होगी, तो आप कहोगे x + 1 की। अब ध्यान देना बेटा, ये लिखा हुआ है x - 1 x + 1, a - b a + b, तो आपका जवाब होगा, बन गया साहब a² - b², और ऑलरेडी बाहर माइनस है, चलो बाहर माइनस है तो बाहर का माइनस अलग रखते हैं। इस x की मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही हो जाएगा x³ - x² + x, अभी हो रहा जी इस x की इन तीनों में मल्टीप्लाई, फिर अब इस एक की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस x² - x + 1।
ये आ गया साहब आपका पहला। जो कट रहा है उसको काटो, कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहोगे एक्स से एक्स कट गया, और क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी गया, क्या बचा यहाँ से एक्स की क्यूब, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, +1 एक्स की क्यूब +1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और +1, -1 का स्क्वायर 1 हो चुका होगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। तो इसको अच्छे से अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर +2, ये हमारा आ गया दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे पार्ट, दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का डिटर्मिनेंट यानी कि सारणी का मान। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ देखो बेटा 2x2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और हमें पता है कि 2x2 ईजी होता है एज कम्पेयर टू 3x3। देखो कुछ नहीं करना, एक आप भी दे रखा है, यहाँ पे निकालना है 2a का मोड, बराबर सिद्ध करके दिखाइए 4 मोड ऑफ a, एज इट इज यहाँ निकालना है 3a। देखो जैसे यहाँ 2a यहाँ 3a, तो मैं अगर 3a निकाल के दिखा दूंगा आप 2a आराम से निकाल देंगे। फिर यहाँ 27 मोड ऑफ a निकालना है और यहाँ है 4 मोड ऑफ a, तो अगर मैं 27 मोड ऑफ a समझा देता हूँ आपको तो आप 4 मोड ऑफ a निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला कंडीशन, देखो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, ये चीजें प्रूफ करके दिखानी है ये वाली। इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसकी टेकिंग LHS ले लेते हैं। सबसे पहले LHS को सॉल्व करते हैं और फिर RHS को सॉल्व करेंगे। क्या है LHS, तो आप कहोगे मोड ऑफ 3a, यानी सबसे पहले आपको 3a बनाना होगा और फिर उसको सारणिक के रूप में बनाना होगा, क्योंकि मोड का मतलब क्या है, सारणिक है, हम समझ गए ना, मोड का मतलब सारणिक है, ये सारणिक है, ये सारणिक है, लेकिन यहाँ तो आप भी दिखा हुआ है, यहाँ तो आयताकार बॉक्स है, इसका मतलब है पहले मुझे 3a चाहिए होगा। तो एक काम कर लेते हैं 3a निकाल लेते हैं। तो 3a क्या है भैया, 3a क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि हमने आव्यूह की प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर किसी अवयव से आव्यूह में गुणा होती है, किसी संख्या से आव्यूह में गुणा होती है, तो प्रत्येक अवयव में गुणा होती है, यानी हमें प्रत्येक अवयव में 3 से गुणा करनी है। तो हमारा आव्यूह हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 3 6 एंड 3 4 12, ये आपका आव्यूह आ गया 3a। लेकिन हमें क्या निकालना था बेटा, मोड ऑफ 3a। तो मोड ऑफ 3a का मतलब क्या है, ये जो 3a मैट्रिक्स आया इसको आपको क्या बनाना है, इसको आपको डिटर्मिनेंट बनाना है, इसको आपको सारणिक बना देना है। चलो फिर बना दिया सारणिक, तो ये बन गया हमारा सारणिक। तो ये हमारी LHS सॉल्व हो गई। अब हम सॉल्व करते हैं RHS, सॉल्विंग RHS, इसको टेकिंग की जगह सॉल्विंग लिखो यार, थोड़ा ज़्यादा बेटर साउंड कर रहा है। सॉल्विंग LHS और सॉल्विंग RHS। RHS क्या थी, तो आपका जवाब होगा 27 मोड ऑफ a, यानी मोड ऑफ a निकालो, जो भी ये a है इसको पहले मोड ऑफ a बनाओ और उसमें 27 की गुणा करो। ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, 27 मोड ऑफ a, ये तो a है, इसका अगर मैं मोड बनाऊं या कह लो मैट्रिक्स बनाऊं तो कुछ ऐसा ही बनेगा, बताओ यही तो बनेगा ना भाई, मोड है, सॉरी इधर लगा दिया मैंने, बताओ क्या पागल बुद्धि हो गई। चलो 27 हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, मोड लगा दिया। अब देखो ये यहाँ पे आव्यूह है और ये सारणिक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब देखो अगर मैंने आपसे कहा कि 2x2 का सारणिक है तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर आपका 3x3 का सारणिक है तब आप इसके वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना मेरे भाई, उस कंडीशन में जब 3x3 का मैट्रिक्स या 3x3 का सारणिक बात कीजिएगा, बार बार मैट्रिक्स बोला जा रहा है क्योंकि अभी भी माइंड में और कह लीजिए जवान पे वो मैट्रिक्स ज़्यादा छपा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लेक्चर्स मैट्रिक्स के हो गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ जाएंगे आप। ठीक है, चलिए तो ये जो सारणिक है बेटा, इसका सॉल्व अगर 3x3 का सॉल्व करना है तो आप या तो कोई इसकी एक पंक्ति उठा लीजिए या इसका कोई एक स्तंभ उठा लीजिए। क्या कहा मैंने, या तो कोई एक पंक्ति उठा लीजिए या तो कोई एक स्तंभ उठा लीजिए और कर दीजिए इसका प्रसार। अब प्रसार कैसे, देखो जिसमें ज्यादा जीरो है वो हमारे लिए कायदे में फायदेमंद है। आप पूछोगे कैसे, बेटा फायदेमंद इसलिए क्योंकि जीरो की मल्टीप्लाई करते वो शून्य हो जाएगा पूरा पद। आइए मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अब ये जो लाइन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हो गई इसकी पहली पंक्ति, ये हो गई दूसरी पंक्ति, ये हो गई तीसरी पंक्ति, ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा कॉलम, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि C1 के सापेक्ष आप प्रसार कर दो, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष इसका प्रसार करो तो 27 तो बाहर था, C1, अच्छा ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, ये ब्रैकेट है, इसको आप भी मत समझ लेना। ठीक है, चलो एक काम कर लेते हैं, मैं ब्रैकेट भी यही वाला लगा रहा हूँ, लो अब समझ जाओगे आप। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ध्यान रखना चिन्ह चलते हैं बेटा, चिन्ह कैसे चलते हैं, पहला प्लस लोगे, दूसरा माइनस लोगे और तीसरा फिर से प्लस लोगे। तो 1 ऐसे ही, फिर ब्रैकेट लगाएंगे
अब ध्यान से देखना प्रसार कैसे होगा, जैसे आपने वो करते थे ना, आपने वेक्टर में मल्टीप्लाई किया होगा a क्रॉस b वेक्टर की, तो क्या करना होता है, जैसे पहले वाले पंक्ति का पहला अवयव है, ये पहले कॉलम का पहला अवयव, इसको छुपा लीजिए। तो हमने ये पहली पंक्ति छुपा ली, पहला कॉलम छुपा लिया। अब जो ये 4 अवयव बचे इनके आपस में गुणा करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 की 4 में 4 गुना 4, फिर माइनस लगाएंगे इस 2 की 0 में तो 0, तो इस तरीके से आएगा। फिर माइनस लगा करके दूसरा अवयव लिखिए, दूसरा क्या है 0, तो इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, फिर दूसरी पंक्ति छुपा लीजिए, दूसरा कॉलम छुपा लीजिए, 0 इंटू 0, यहाँ पे भी 0 आएगा और इस तरीके से चलेगा, तीसरा वाला भी 0 हो जाएगा। मतलब आप समझ गए हैं 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में आपको या तो C1 या C2 या C3 या L1 L2 L3, मतलब या तो आप किसी भी लाइन या किसी भी कॉलम के सापेक्ष उस सारणिक का प्रसार करेंगे। प्रसार के लिए जो पहला अवयव होगा उसका चिन्ह आप प्लस लेंगे, दूसरे का माइनस लेंगे, तीसरे का फिर प्लस लेंगे, अल्टरनेट में चिन्ह चलेंगे। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो देखो ये तो पूरा खत्म हो चुका होगा, ये 4 गुना 4 बचा होगा, यानी बेसिकली यहाँ से मुझे मिलेगा 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 करेंगे तो 7 चौका 28, 28 का 8 हासिल लगा 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 108 मुझे यहाँ से RHS को सॉल्व करके मिला। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे प्रसार किया था, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आई थी वो ये आई थी ना, ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। वन ब्रैकेट अगर यहाँ पे मैं तो दिखाऊं क्लियर करके, तो मैं इसका भी तो प्रसार कर सकता हूँ मोड ऑफ 3a का। देखो इसमें भी C1 में 2 0 पड़ रहे हैं, तो C1 के सापेक्ष इसका भी प्रसार कर दो। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या करेंगे जी, बराबर है, यहाँ पे किसका मान निकाल रहे हैं आप, मोड ऑफ 3a का निकाल रहे हैं, 3a सारणिक का मान निकाल रहे हैं। पहला अवयव क्या होगा, पहला अवयव आपका होगा प्लस, दूसरा अवयव क्या होगा, आप होगे माइनस, तीसरा क्या होगा, आप होगे प्लस। अब देखो दूसरा और तीसरा तो शून्य है, तो करने की जरूरत ही नहीं है, पहले भी वो कर लेते हैं। पहला अवयव क्या है 3, ब्रैकेट लगाओ 3 के अंदर। अब जब 3 है, जिस पंक्ति और जिस कॉलम का यह अवयव है, जब अवयव है उसको छुपा दो, यानी हमने 3 की पंक्ति और 3 का कॉलम छुपा दिया। अब 3 की पंक्ति 3 का कॉलम छुपाते ही आपके सामने 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, एक तो 3 है, दूसरा 6, फिर 0 और 12। अब इन 4 अवयव का मतलब है फिर से 2 क्रॉस 2 का एक सारणिक बन गया। और 2 क्रॉस 2 का सारणिक कैसे सॉल्व होता है, आपस में कैची गुणा माइनस करके, इनकी कैची गुणा माने 3 की गुणा होगी 12 में और माइनस 0 की गुणा होगी 6 में। अब 0 की गुणा 6 में होने का मतलब है बेटा ये 0 हो चुका होगा, इसकी गुणा कर लो आप, आपके हाथ में है। 3 इंटू 12 की 3 में गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 का 9, 12 तिया 36, 36 के अब 3 में फाइनल गुणा कर लो, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 9, 1 और 3 तिया 9 और 1 10, तो 108। अब आप कंपैरिजन करो तो LHS भी 108 है, RHS भी 108 है, लास्ट टाइम में लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल टू है RHS के, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मोड ऑफ 3 यानी कि 3a का जो सारणिक होगा वो 27 मल्टीप्लाई बाय सारणिक a के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करके दिखाना था, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ आपके 1 से लेकर के 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप खुद से करेंगे। पहले a है, इसमें 2a निकाल लेना, फिर 2a का मोड यानी उसको डिटरमिनेंट बना देना, फिर उसका वैल्यू निकाल लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। फिर इस a में एक बार क्या करना, इस a का आप सारणिक बना देना और उस सारणिक में उसका मान निकाल लेना, जो कि आएगा 2 करना 2 और -8 यानी कि -6, उसमें मल्टीप्लाई कर देना 4 की। इस प्रकार से ये दोनों जो है वैल्यूज आपके हाथ में आएंगी, दोनों का मान एक दूसरे के बराबर आना चाहिए। तो ये आपका रहा होमवर्क। इसी के साथ आपके 4.1 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं और आज का लेक्चर भी यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, करते हैं यहाँ से आगे के क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे 4.1 को। लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।